चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, वो बेटा लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में बेटा एक सर्कल लिया मैंने विद सेंटर O। यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं रेडियस OA। बेटा रेडियस को हम डिनोट करते हैं R से ना। यहाँ पर बेटा मैं और एक रेडियस ले रहा हूँ, रेडियस OB। अगेन दिस रेडियस इज डिनोटेड बाई R, ठीक है। और ये जो सरकमफरेंस का पार्ट है बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसे बेटा? आर्क। और इस आर्क ने बेटा जो सेंटर से किया हुआ एंगल है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। उसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। और ये जो सेंट्रल एंगल है बेटा, ये मुझे चाहिए होता है इन रेडियंस, ना कि इन डिग्रीज। ये मुझे चाहिए होता है ऑलवेज इन रेडियंस, ठीक है। एंगल सबटेंडेड by the arc at the center of the circle is called as central angle, which is denoted by theta। और ये जो एंगल है ये मुझे चाहिए होता है इन रेडियंस। इन व्हाट? रेडियंस, ठीक है, ओके। अब बेटा ये जो आर्क है इसका जो लेंथ है इसे हम डिनोट करते हैं S से। किससे बेटा? S से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो ऐसे होता है, लेंथ ऑफ आर्क AB दैट इज S इज इक्वल टू R into theta, where R is the radius of the circle and theta is the central angle। और जो थीटा है वो मुझे चाहिए होता है इन रेडियंस। इन व्हाट? रेडियंस, ठीक है, ओके। अब बेटा सर्कल का ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है बेटा, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं इसे हम? सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इस सेक्टर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए बेटा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 R इंटू S। टेल मी R क्या है बेटा? रेडियस है। S क्या है? वो लेंथ ऑफ आर्क है। और S के लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था बेटा? वो फाइंड किया था हमने R इंटू थीटा। तो अगर यहां पर S की जगह पे हम R इंटू थीटा लिखते हैं तो क्या यहां पर R इंटू R स्क्वेयर हो जाएगा, इंटू थीटा हो जाएगा। तो और एक फॉर्मूला आपको मिल गया, वो मिल गया 1/2 R स्क्वेयर थीटा। तो अब आपके पास दो फॉर्मूलाज है टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहला फॉर्मूला बेटा 1/2 R इंटू S और सेकेंड फॉर्मूला है 1/2 R स्क्वेयर थीटा। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज जो आपको गिवन दिया होगा। एज पर दैट गिवन यू हैव टू यूज वन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेटा वो आ रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। टेल मी पेरीमीटर क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल दी लेंथ्स ना। तो टेल मी इस सेक्टर को कौन कौन से लेंथ्स है बेटा? यहां से R है, यहां से R है, इट मीन दैट 2 टाइम्स R है, ठीक है। और ये वाला S। तो यहां पर बेटा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स R प्लस S ना। वो आएगा 2 टाइम्स R प्लस S। ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से बेटा पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूं बेटा। टेल मी ये जो लाइन है, लाइन AB, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और एनी कॉर्ड डिवाइड्स द होल सर्कल इनटू 2 पार्ट्स ना। और वो दो पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेटा सेगमेंट्स। तो यहां पर एक सेगमेंट मिल गया और यहां पर नीचे एक सेगमेंट मिल गया ना बेटा। ये क्या है? आपका सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट है बेटा ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है बेटा ये आपका मेजर सेगमेंट है। जिस सेगमेंट में सेंटर होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं और जिसमें सेंटर नहीं होता है उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। अब हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। टेल मी ये जो टोटल एरिया है क्या ये सेक्टर का एरिया है बेटा? ठीक है। और ये जो इतना पार्ट है बेटा क्या ये ट्राइंगल का एरिया है? तो अगर सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा? यस। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? क्या वो ऐसे आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ना।
सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट, तो आपको बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें लगने वाला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना, ठीक है। अब बेटा इन 11th स्टैंडर्ड हम और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वेयर साइन थीटा। टेल मी, यहां पर ये एक साइड है ट्राइंगल का और ये एक साइड है, बराबर, तो दो साइड का हम लेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स। देखो यहां पर r इंटू आर क्या आ गया, r स्क्वेयर आ गया, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स। तो बोलो इन दो साइड के बीच का जो एंगल है क्या वो थीटा है, वो क्या वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, और इनटू क्या आएगा 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा 1/2 r स्क्वेयर साइन थीटा, दैट इज साइड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें लगेगा बेटा वो है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। टेल मी, इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस व्हाट, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। और उसका जो एरिया होता है बेटा उसके लिए फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर, बराबर है। ये फॉर्मूला यूज करके हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए हमें और फॉर्मूलाज लगेंगे और वो फॉर्मूलाज ऐसे हैं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वो होता है बेटा 1/2 इंटू हाइपोटेनस, इट इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। नाउ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है बेटा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होता है बेटा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। तो ये जो फॉर्मूलाज है बेटा ये ऑलरेडी अपने पढ़े हुए हैं इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, इन व्हाट, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, बराबर है, ठीक है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल व्हिच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर if radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। बेटा यहां पर क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया है बेटा सेंट्रल एंगल, आपको दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल, और आपसे पूछा है बेटा आर्क का लेंथ। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क व्हिच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, और उस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो है 15 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। नाउ इन सॉल्यूशन हम गिवन लिख लेंगे, गिवन है बेटा r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और थीटा जो है बेटा वो है आपका 108 डिग्री, बट बेटा थीटा जो है वो होना चाहिए रेडियंस में। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 108 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से ना, ये जो एंगल है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में, ठीक है। यहां पर बेटा हम यूज करेंगे 36 वाला टेबल। टेल मी, 36 3 होता है 108 और 36 5 होता है 180। तो क्या यहां पर आपको 3π/5 रेडियंस मिल जाएगा? यस, आपको बेटा सेंट्रल एंगल मिल गया रेडियंस में। अब हम फाइंड कर पाएंगे लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क एस का फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा ना। बेटा r कितना है आपका 15 है, इंटू थीटा हमने फाइंड किया है 3π/5। क्या यहाँ पर 5 1 और 5 3 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 3π, क्या यहाँ पर 9π आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया s, एंड s मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क।
और लेंथ ऑफ द आर्क बेटा यहाँ पर हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, बिकॉज यहाँ पर बेटा जो रेडियस है वो दिया है आपको सेंटीमीटर में, तो लेंथ जो है आर्क का वो भी हमें मिलेगा सेंटीमीटर में। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। Find length of an arc of this circle which cuts off a chord of length equal to radius। बेटा यहां पर दिया क्या क्या है आपको दिया है बेटा सर्कल का रेडियस, और आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। और वो जो आर्क है बेटा जिस कॉर्ड को कट कर रहा है उस कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, रेडियस इतना ही है। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये डायग्राम है, दिस इज सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये हो गया आपका आर्क ए बी, आर्क व्हाट, ए बी, और ये जो आर्क ए बी है ये कट कर रहा है कॉर्ड ए बी को ना, और इस कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है बेटा वो रेडियस इतना ही है। कितना बेटा? रेडियस इतना ही है। इस कॉर्ड का जो लेंथ है बेटा वो रेडियस इतना ही है। इट मीन्स दैट ये जो ट्राइंगल आपको मिल गया, ट्राइंगल ओ ए बी, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया बेटा? ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड वी नो दैट इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इट मीन्स दैट जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा आपको थीटा मिल गया 60 डिग्री। रेडियस बेटा आपको दिया हुआ है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आर्क है इस आर्क का आपको लेंथ फाइंड करना है बेटा। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस आर्क, इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड एस। बराबर है? ठीक है, चलो इन सॉल्यूशन हम गिवन लिख लेंगे बेटा। गिवन है आपका रेडियस आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फ्रॉम फिगर बेटा हमने थीटा निकाला हुआ है 60 डिग्री। अब हम कन्वर्ट करेंगे थीटा को रेडियंस में। कैसे करोगे बेटा? 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। अब बेटा यहाँ पर ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 1 जा एंड 6 3 जा 18 ना, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। तो सेंट्रल एंगल आपको मिल गया इन रेडियंस। अब हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एस के लिए फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। टेल मी आर का वैल्यू कितना है बेटा? वो है 9 इंटू थीटा हमने फाइंड किया है पाई बाई 3। यहाँ पर बेटा 3 1 जा एंड 3 3 जा 9 आ जाएगा ना, तो आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर। s इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने r का लेंथ फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम आपका है फाइंड इन रेडियंस एंड डिग्रीज the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter। बेटा इस सम को केयरफुली ऑब्जर्व करो और देखो बेटा आपको दिया क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, सो इन सोल्यूशन देखो बेटा यहाँ पर गिवन है आपका लेंथ ऑफ आर्क दिया है आपको, लेंथ ऑफ आर्क है बेटा 15 सेंटीमीटर और रेडियस जो है सर्कल का वो है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा है थीटा दैट इज द सेंट्रल एंगल, और वो सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्रीज। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस। एस के लिए बेटा फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। S के लिए फॉर्मूला होता है R इंटू थीटा। आपको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, टेल मी S का जो वैल्यू है वो है आपका 15 इज इक्वल टू R का वैल्यू है 25 इंटू ये थीटा एज इट इज। अब बेटा ये 25 यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना, तो आई गेट थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 25 और 15 अपॉन 25 क्या आपका 3/5 मिल जाएगा। ये बेटा मिल गया आपको थीटा। टेल मी ये थीटा हमें किस सिस्टम में मिला है बेटा? वो मिल गया हमको रेडियंस में, बिकॉज जब हम फॉर्मूले में थीटा पुट करते हैं वो थीटा हम पुट करते हैं रेडियंस में।
तो जब फॉर्मूले से आपको थीटा मिलेगा वो भी आपको रेडियंस में ही मिलेगा, बराबर है। तो ये जो 3/5 एंगल आपको मिल गया, ये मिल गया आपको रेडियंस में। अब आप इसे कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में। टेल मी रेडियन वाले एंगल को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसे बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे 180/π से ना। 3/5 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 180/π से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में, बराबर है, ठीक है। तो यहां पर बेटा 5 1 जा और 5 36 जा आएगा 180 ना, करके देख लो, ठीक है। एंड 36 इंटू 3 होता है बेटा 108 अपॉन ये पाई यहां पर एज इट इज। तो ये एंगल आपको मिल गया डिग्रीज में। इट मीन्स दैट जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्रीज। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज ए पेंडुलम 14 centimeter long oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of the path described by its extremity. बेटा एक पेंडुलम आपको दिया है, उस पेंडुलम का जो लेंथ है बेटा वो है 14 सेंटीमीटर और वो कर रहा है बेटा ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। और उसके जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, वो एक्सट्रीम पोजीशन ने जो पाथ डिस्क्राइब किया है बेटा उस पाथ का आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहां पर सॉल्यूशन में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये आपका पेंडुलम है, ये उसका स्ट्रिंग है, ये उसका बॉब है, ठीक है। और ये जो पेंडुलम है बेटा ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। और इस पेंडुलम की जो लेंथ है बेटा वो आपको दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन जो पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा उस पाथ का आपको लेंथ फाइंड करना है। ये जो पाथ है इस पाथ का आपको बेटा लेंथ फाइंड करना है। बेटा क्या आपको ये सेक्टर जैसे दिखाई दे रहा है? ठीक है। और क्या ये आर्क है उस सर्कल का जिसका ये सेक्टर है? टेल मी उस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? वो है 14 सेंटीमीटर। और इस आर्क ने सेंटर से जो किया हुआ एंगल है दैट इज द सेंट्रल एंगल, वो है बेटा 18 डिग्री। और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एस। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एस, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलो सॉल्यूशन में बेटा हम गिवन लिख लेंगे। गिवन है r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो है 18 डिग्री। बट बेटा ये जो थीटा है ये हमें चाहिए होता है इन रेडियंस। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करोगे? उसे आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना। तो यहां पर बेटा 18 1 जा और 18 10 जा आ जाएगा 180 ना। तो यहां पर आपको मिल जाएगा पाई बाई 10 रेडियंस। पाई बाई 10 रेडियंस आपको मिल जाएगा। तो आपको सेंट्रल एंगल रेडियंस में मिल गया, ठीक है। नाउ टेल मी लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो r इंटू थीटा होता है? बेटा r आपको दिया है 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा हमने फाइंड किया है पाई बाई 10। तो क्या यहां पर हम 2 का टेबल यूज करेंगे फॉर कैंसिलेशन? टेल मी 2 7 जा 14 होता है और क्या 2 5 जा 10 होता है? बराबर है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा लेंथ ऑफ आर्क that is 7 pi by 5 सेंटीमीटर and this is what your final answer। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज 2 arcs of the same length subtends angle of 60 degree and 75 degree at the center of the circles। What is the ratio of the radii of these two circles? बराबर है। आपको 2 सर्कल्स दिए हैं, 2 सर्कल के 2 आर्क्स है और वो जो 2 आर्क्स है बेटा वो सेंटर से जो एंगल कर रहे हैं वो आपको दिए हुए हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। और दिया क्या है बेटा?
कि वो जो दो आर्क्स है दे आर हैविंग सेम लेंथ, और आपको फाइंड करना है रेशो ऑफ द रेडाई। जो दो सर्कल्स है बेटा उनके जो रेडियस होंगे उनका रेशो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर बेटा एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, इसका जो आर्क है बेटा वो है S1 और इसका जो आर्क है बेटा वो है S2। S1 जो सेंटर से एंगल कर रहा है बेटा वो है 60 डिग्री और जो S2 सेंटर से एंगल कर रहा है बेटा वो है 75 डिग्री। इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम ले लेंगे R1 और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो हम ले लेंगे R2। और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड R1 अपॉन R2। और आपको दिया क्या है बेटा, आपको दिया है S1 इज इक्वल टू S2। ये जो दो आर्क्स है बेटा उनका जो लेंथ है वो कैसे है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, सो गिवन है बेटा θ1, ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे θ1। तो θ1 है आपका 60 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। यहाँ पर बेटा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा और 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है, θ2 जो है बेटा वो है 75 डिग्री। ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे θ2। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। कैसे करोगे, 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम यूज करेंगे 15 वाला टेबल। 15 5 जा होता है 75 और 15 12 जा होता है 180। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5 पाई बाई 12 रेडियंस। जो सेकेंड एंगल है वो भी हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस। ठीक है, नाउ टेल मी R1 एंड R2 क्या है बेटा, वो है रेडाई ऑफ द टू सर्कल्स ना। जो दो सर्कल्स हमने लिए बेटा उनके जो रेडियस है वो है R1 एंड R2। ठीक है, नाउ टेल मी लेंथ ऑफ आर्क S1 के लिए फॉर्मूला आएगा R1 इंटू θ1। ठीक है, सो S1 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 एज इट इज, θ1 हमने फाइंड किया है पाई बाई 3। सो S1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई R1 बाई 3। क्या आ जाएगा, पाई R1 बाई 3। ये हमने S1 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम S2 फाइंड कर लेंगे। बोलो बेटा S2 के लिए फॉर्मूला क्या आना चाहिए, क्या वो R2 इंटू θ2 आ जाएगा? यस, R2 इंटू θ2। ये R2 बेटा यहाँ पर एज इट इज इंटू θ2 जो है वो है आपका 5 पाई बाई 12। कितना है, 5 पाई बाई 12। तो आपको यहाँ पर S2 मिल जाएगा 5 पाई R2 बाई 12। तो आपको यहाँ पर S2 भी मिल गया। ठीक है, नाउ बेटा गिवन क्या है, गिवन है S1 इज इक्वल टू S2। ये है आपका गिवन। S1 बेटा हमने निकाला है पाई R1 बाई 3 इज इक्वल टू S2 है बेटा यहाँ पर 5 पाई R2 बाई 12। आपको फाइंड करना है R1 बाई R2। तो इस R1 को बेटा हम यहीं पर रखेंगे, इस R2 को यहाँ पर नीचे लेके आएंगे ना। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। सो आई गेट R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। ये 5 पाई बाई 12 इंटू ये 3 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया। यहाँ पर मिल गया मुझे 3 अपॉन पाई। क्या यहाँ पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 3 1 जा एंड 3 4 जा होता है 12। तो क्या R1 बाई R2 आपको मिल गया 5 बाई 4। क्या मिल गया आपको, 5 बाई 4। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ द सर्कल्स इज इक्वल टू 5:4। आप इसे ऐसे लिख पाओगे 5:4। क्या है बेटा ये 5:4। ये आपको मिल गया रेशियो ऑफ द टू रेडाई। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। सो if the arcs of the same length of two circles subtend angles of measures 65 degree and 110 degree at the centers, find the ratio of their radii। बेटा ये सेम सम है, जो सम अभी हमने सॉल्व किया है बेटा ये सेम सम यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट जो एंगल्स है बेटा वो चेंज हो गए। यहाँ पर 65 डिग्री एज θ1 आ गया
और 110 डिग्री एज θ2 आ गया। देखो बेटा, ये जो दो एंगल्स जिन आर्क ने सबटेंड किए हैं उन आर्क के लेंथ कैसे बेटा सेम है, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ दैट टू सर्कल्स। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस r2 है। इसका जो आर्क है बेटा वो सेंटर से जो एंगल कर रहा है वो है 65 डिग्री, और इसका जो आर्क है जो सेंटर से एंगल कर रहा है 110 डिग्री। और ये जो दो लेंथ है बेटा ये कैसे है, सेम है, S1 इज इक्वल टू S2 है, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड R1 अपॉन R2, दैट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में θ1 जो है बेटा वो है आपका 65 डिग्री, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना। यहाँ पर बेटा हम यूज करेंगे 5 वाला टेबल, तो 5 13 जा आना चाहिए 65, और क्या 5 36 जा आ जाएगा 180। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 पाई बाई 36 रेडियंस, 13 पाई बाई 36 रेडियंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में θ2 जो है बेटा वो है आपका 110 डिग्री, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना। यहाँ पर बेटा ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट 11 पाई बाई 18 रेडियंस। जो θ2 है बेटा वो भी आपको मिल गया रेडियंस में। ठीक है, नाउ टेल मी S1 के लिए फॉर्मूला क्या आना चाहिए, क्या वो R1 इंटू θ1 आ जाएगा? बेटा R1 एज इट इज, θ1 हमने फाइंड किया है 13 पाई बाई 36, सो आई गेट S1 इज इक्वल टू 13 पाई R1 बाई 36, ये आपको मिल गया S1। अब हम फाइंड करेंगे S2। बेटा S2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा R2 इंटू θ2 ना। बेटा R2 एज इट इज, θ2 हमने फाइंड किया है 11 पाई बाई 18, सो आई गेट S2 इज इक्वल टू 11 पाई R2 बाई 18। आपने S2 भी फाइंड कर लिया। अब बेटा गिवन क्या है, गिवन है आपका S1 इज इक्वल टू S2 ना। ये आपका गिवन है कि आर्क के जो लेंथ है बेटा वो कैसे है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, नाउ S1 बेटा हमने फाइंड किया है 13 पाई R1 अपॉन 36 इज इक्वल टू S2 आपका है 11 पाई R2 बाई 18। आपको फाइंड करना है R1 अपॉन R2, तो इस R1 को बेटा हम यहीं पर रखेंगे, R2 को बेटा हम नीचे लेके आएंगे ना, तो आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 11 पाई बाई 18 एज इट इज, इनटू यहाँ पर ये 36 ऊपर जाएगा, 13 पाई नीचे आ जाएगा, सो आई गेट 36 अपॉन पाई। क्या यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा? यहाँ पर 18 1 जा एंड 18 2 जा आ जाएगा 36 ना, एंड टेल मी 2 इंटू 11, क्या यहाँ पर 22 आ जाएगा अपॉन नीचे वाला 13 बेटा एज इट इज ना। तो ये मिल गया आपको R1 अपॉन R2, दैट इज 22 अपॉन 13। Therefore, the ratio of the radii of the circles is equal to 22 upon 13, that is, in terms of ratio, इसको हम लिख पाएंगे बेटा 22 is to 13 ना, 22 is to 13 ऐसे आप लिख पाओगे। Understood? And this is what your final answer. Getting? समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। देखो बेटा इन सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया है बेटा, ये एक सर्कल दिया है आपको, इस सर्कल का बेटा ये है आर्क ए बी जो सेंटर से कर रहा है एंगल 144 डिग्री। ठीक है, आपको बेटा इस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। आपको दिया है एरिया ऑफ द सर्कल विच इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और आपको बेटा ये जो सेक्टर है इसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन है आपका एरिया ऑफ सर्कल विच इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में आपको दिया है सेंट्रल एंगल विच इज थीटा विच इज 144 डिग्री। वी नो दैट बेटा सेंट्रल एंगल जो है वो हमें चाहिए होता है इन रेडियंस, तो हम क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में। कैसे करोगे, 144 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। बेटा यहां पर यूज करेंगे हम 36 वाला टेबल। ठीक है, 36 4 जा होता है बेटा 144 एंड 36 5 जा होता है 180, ये आपको पता है। ठीक है, सो आपको मिल जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियंस। जो सेंट्रल एंगल है वो भी हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस। ठीक है, नाउ लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर। सो नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। बोलो एरिया ऑफ सर्कल आपको कितना दिया है बेटा, वो दिया है 25 पाई इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वेयर। क्या बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, so I'll get r square is equal to 25 ना। so from this I'll get r is equal to 5 सेंटीमीटर, आपको r मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ टेल मी लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो r इंटू थीटा होता है। सो हियर इट इज r इंटू थीटा। बेटा हमने r फाइंड किया है 5 इंटू थीटा है बेटा आपका 4 पाई बाई 5। क्या यहां पर ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, so I'll get length of arc AB is equal to 4 पाई सेंटीमीटर। यहां पर बेटा आपको पहला आंसर मिल गया, आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ द आर्क, वो आपने फाइंड कर लिया। अब आप फाइंड करेंगे बेटा हम एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करेंगे हम अब, एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे, 1/2 r इंटू एस, ये पहला फॉर्मूला था, और जो सेकेंड फॉर्मूला था वो था 1/2 r स्क्वेयर थीटा। बेटा यहां पर हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड वाला फॉर्मूला, वो है 1/2 r स्क्वेयर थीटा। ये 1/2 यहां पर बेटा आज इट इज, r जो है बेटा वो है आपका 5, सो आई गेट 5 स्क्वेयर इंटू थीटा जो है वो है 4 पाई बाय 5। क्या यहां पर ये 5 एंड वन ऑफ दिस 5 विल गेट कैंसिल। क्या यहां पर 2 1 जा 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो क्या यहां पर बेटा 5 इंटू 2 पाई 10 पाई आ जाएगा। सो आई गेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 10 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा। द एरिया ऑफ सर्कल इज 81 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। Find the length of the arc subtending an angle of 300 degree at the center of the circle and area of the corresponding sector। बेटा सेम सम है, जो भी सम ने सॉल्व किया सेम सम यहां पर दिया हुआ बेटा। देखो इन सॉल्यूशन ये एक सर्कल है और इस सर्कल का बेटा ये आर्क है। ये जो आर्क है बेटा ये सेंटर से कितना एंगल कर रहा है, 300 डिग्री इतना एंगल कर रहा है बेटा। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ दिस आर्क। हमें क्या फाइंड करना बेटा, लेंथ ऑफ दिस आर्क। और बाद में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग सेक्टर आपको फाइंड करना है। बराबर है, ठीक है। और आपको क्या दिया है बेटा, एरिया ऑफ दिस सर्कल दिया हुआ है ना। बोलो इस सर्कल का एरिया कितना दिया है आपको, वो दिया है 81 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये दिया है आपको एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन में बेटा हम गिवन लिख लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल है आपका 81 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो है 300 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इन रेडियंस। कैसे करोगे, 300 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से ना। यहाँ पर बेटा ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 15 जा 30 एंड 2 9 जा 18 ना।
सो आई विल गेट 15 पाई बाय 9 रेडियंस। जो सेंट्रल एंगल है वो भी हमने फाइंड कर लिया इन रेडियंस। ठीक है, नाउ टेल मी एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो पाई आर स्क्वेयर होता है? टेल मी एरिया ऑफ सर्कल आपको कितना दिया है? 81 पाई दिया है, इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वेयर एज इट इज। क्या यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा? सो आई विल गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 ना। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको आर मिल गया 9 सेंटीमीटर। अब हम आर्क का लेंथ फाइंड कर पाएंगे ना। सो नाउ लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आर इंटू थीटा। आर हमने फाइंड किया है 9 इंटू थीटा हमने फाइंड किया है बेटा 15 पाई बाय 9। क्या यहां पर ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा? सो आई विल गेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 15 पाई सेंटीमीटर। आपको पहला आंसर मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या वो 1/2 आर स्क्वेयर थीटा है? और एक फॉर्मूला है 1/2 आर इंटू एस। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज इन दिस सम। ठीक है, तो देखो ये 1/2 यहां पर एज इट इज। आर का वैल्यू हमने फाइंड किया है 9, तो यहां पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू थीटा हमने फाइंड किया है 15 पाई बाय 9। नाउ बेटा दिस 9 एंड वन ऑफ दिस 9 विल गेट कैंसिल। यहां पर बचेगा 9 इंटू 15 पाई, क्या 135 पाई आ जाएगा अपॉन ये वाला 2। सो 135 पाई बाई 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू। किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या है बेटा? आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है बेटा? चलो बेटा, नेक्स्ट सम इज OAB is a sector of the circle with center O and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB is equal to 60 degree, find the difference between the areas of sector AOB and triangle AOB. बेटा रीड दिस सम वेरी केयरफुली। बोलो इस सम में आपको क्या दिया है? आपको एक सेक्टर दिया है बेटा, सेक्टर OAB, और ये सेक्टर जिस सर्कल का है उस सर्कल का सेंटर है बेटा O, और उसका जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल AOB दिया है आपको 60 डिग्री। इट मीन्स दैट आपको सेंट्रल एंगल जो है वो दिया है 60 डिग्री, और आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ सेक्टर AOB एंड ट्रायंगल AOB। इन दो एरिया का जो डिफरेंस है बेटा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका सेक्टर AOB है बेटा, और ये जिस सर्कल का सेक्टर है उस सर्कल का सेंटर है O, और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो है 12 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है एंगल AOB ये आपको दिया है 60 डिग्री। इट मीन्स दैट आपको सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री, और आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टेल मी अगर सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपको दिस मच ऑफ एरिया मिल जाएगा? और ये जो एरिया है बेटा क्या ये सेगमेंट का एरिया है? यस, इट मीन्स दैट आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है बेटा R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। कैसे करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB। टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या वो 1/2 आर स्क्वेयर थीटा है? ये 1/2 यहां पर एज इट इज, आर आपको दिया है 12, तो यहां पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू थीटा है बेटा पाई बाई 3 ना। क्या बेटा इस 12 स्क्वायर के लिए हम 12 इंटू 12 लिख पाएंगे? नाउ हियर 2 1s एंड 2 6s 12, 3 1s एंड 3 4s आता है 12 ना। एंड टेल मी 6 इंटू 4 कितना आना चाहिए? 24, और ये पाई, तो यहां पर आपको मिल जाएगा
एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो यहां पर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, वो है 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा ना। सो 1/2 यहां पर एज इट इज इंटू आर आपका है 12, तो यहां पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा है बेटा आपका π/3। ठीक है, सो 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, ये आपको पता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। अब यहां पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहां पर बेटा 2 1 जा और 2 7 जा 14 आ जाएगा क्या। यहां पर बेटा 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 72। एंड टेल मी यहां पर 2 1 जा एंड 2 36 जा 72 आ जाएगा क्या। सो आई विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा यहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल गया। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला हमने, 24 पाई निकाला हुआ है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा, वो 36√3 है। टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या हम 12 कॉमन निकाल पाएंगे। सो आई विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, अगर हम 12 कॉमन निकालते हैं बेटा तो क्या यहां पर 2 पाई बचेगा, माइनस क्या यहां पर बेटा 3√3 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ सेगमेंट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम आपका है OPQ is a sector of the circle with center O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is equal to 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. सेम सम है बेटा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका सेक्टर POQ है, ठीक है। जिस सर्कल का ये सेक्टर है उसका सेंटर क्या है बेटा, O है, और उसका जो रेडियस है वो आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ये आपको दिया है 30 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ। टेल मी इन दोनों ने जो एरिया एनक्लोज किया है क्या वो इतना एरिया है बेटा, और ये जो एरिया है क्या ये एरिया ऑफ सेगमेंट है। यस, इट मीन्स दैट आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब हम गिवन लिख लेंगे। गिवन है बेटा R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो आपको मिल जाएगा π/6 रेडियंस। कैसे करना है आइए आपको पता है, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर POQ। टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो ये 1/2 यहां पर एज इट इज, आर बेटा आपका है 15, तो यहां पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू थीटा है आपका π/6। तो अगर यहां पर बेटा आप कैंसिलेशन करते हो तो क्या आपको एरिया ऑफ सेक्टर POQ मिल जाएगा 75 π/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। करके देख लो बेटा, कैंसिलेशन आप कर पाओगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मिल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ना। तो ये 1/2 यहां पर एज इट इज, आर स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ π/6। थीटा हमारा कितना है π/6, और π/6 मीन्स 30 डिग्री, ये आपको पता है। सो 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू, टेल मी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है बेटा 1/2।
do this calculation. So I'll get area of triangle POQ as 225 divided by 4. कितना मिल जाएगा आपको? 225 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल गया. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ना. टेल मी एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ ना. And this is the area enclosed by chord PQ and arc PQ. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया है 75 पाई बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया है बेटा 225 बाई 4. Now what we can take out as common from these two terms? Can we take out 75 by 4 as common? ठीक है, तो अगर हम 75 बाई 4 कॉमन निकालते हैं तो क्या यहां पर पाई बच जाएगा माइनस क्या यहां पर बेटा 3 बच जाएगा. जब हम कॉमन निकालते हैं बेटा तब हम डिवाइड करते हैं. तो अगर इस टर्म को मैं 75 बाई 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर बेटा 3 ही बचेगा. तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ सेगमेंट स्क्वायर सेंटीमीटर और यही आपको फाइंड करना था. सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर. ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर. बेटा रीड दिस सम वेरी केयरफुली. बोलो यहां पर क्या क्या दिया है आपको. क्या आपको सर्कल का एरिया दिया है, क्या सेक्टर का पेरीमीटर दिया है और आपको फाइंड करना क्या है बेटा. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, सो इन सॉल्यूशन पहले हम गिवन लिख लेंगे बेटा. गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है. सो नाउ एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है. क्या वो पाई आर स्क्वायर होता है. एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है 64 पाई इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज. क्या यहां पर बेटा ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आई गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ना. सो फ्रॉम दिस आई गेट आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. आपको आर मिल गया 8 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. क्या वो s प्लस 2r होता है. वो होता है s प्लस 2r. टेल मी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है आपको. क्या वो 56 दिया है इज इक्वल टू ये s यहां पर एज इट इज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट r का वैल्यू हमने फाइंड किया है 8. क्या यहां पर 2 इंटू 8 16 आ जाएगा और ये 16 अगर इस साइड चला गया तो क्या वो माइनस 16 बन जाएगा. सो आई गेट 56 माइनस 16 इज इक्वल टू s. तो आपको s मिल जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर. आपको s भी मिल गया. नाउ यू नो वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ s. नाउ यू कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा. क्या वो 1/2 r इंटू एस है. ठीक है, सो ये 1/2 यहां पर एज इट इज इंटू r बेटा हमने फाइंड किया है 8 इंटू s हमने फाइंड किया है 40. तो क्या यहां पर 2 1 एंड 2 4 8 आ जाएगा. एंड टेल मी 4 इंटू 40 4 इंटू 40 कितना आना चाहिए. क्या वो 160 आ जाएगा. सो आई गेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर. ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते बेटा. द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. अगेन रीड दिस सम वेरी केयरफुली बेटा. ये सेम सम है जो अभी हमने सॉल्व किया है. ठीक है, देखो यहां पर आपको क्या क्या दिया है. सर्कल का एरिया दिया है, सेक्टर का पेरीमीटर दिया है और आपको फाइंड करना है एरिया
ऑफ सेक्टर, आपको बेटा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ टेल मी एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है 25 पाई इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ना। सो फ्रॉम दिस आई गेट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपको आर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ टेल मी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या वो s प्लस 2r है। टेल मी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है आपको, वो दिया है 20 इज इक्वल टू ये s एज इट इज प्लस 2 इंटू, टेल मी r का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 5, टेल मी 2 इंटू 5 कितना आना चाहिए 10, और अगर ये 10 यहां पर जाता है तो -10 बन जाएगा। सो आई गेट 20 माइनस 10 इज इक्वल टू s, तो आपको s मिल जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, s मिल जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास r का वैल्यू है, s का वैल्यू है, अब आप इजीली एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो 1/2 r इंटू एस होता है। सो ये 1/2 यहां पर एज इट इज इंटू r हमने फाइंड किया है 5 इंटू s हमने फाइंड किया है 10, तो क्या यहां पर 2 1 जा एंड 2 5 जा 10 आ जाएगा, and tell me 5 into 5 क्या यहाँ पर 25 आ जाएगा। So I'll get area of sector is equal to 25 square centimeter, 25 square centimeter, understood, ठीक है, ओके। चलो बेटा हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज 2 circles each of radius 7 centimeter intersect each other. The distance between their centers is 7 root 2 centimeters. Find the area common to both the circles. बेटा read this sum very carefully. ठीक है, 2 circles है बेटा, there are 2 circles, they are intersecting each other and they are having radius of 7 centimeter. ठीक है, और उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो है 7 रूट 2 सेंटीमीटर्स, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया कॉमन टू बोथ दी सर्कल्स, दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन एरिया है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन में पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये वो सर्कल्स है, ये एक सर्कल है विथ सेंटर ए, और ये दूसरा सर्कल है विथ सेंटर बी, और दोनों की जो रेडियस है बेटा वो कितने है 7 सेंटीमीटर है, कितने है 7 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो 7 रूट 2 सेंटीमीटर है, कितना है 7 रूट 2 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, जो एरिया दोनों सर्कल के बीच में कॉमन है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको फाइंड करना है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो क्या हम इतना ये वाला एरिया निकाल पाएंगे, ये जो एरिया है बेटा क्या ये सेगमेंट का एरिया है, और ये रिक्वायर्ड एरिया का क्या हाफ एरिया है, यस। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव ऑफ एरिया फाइंड कर लेंगे और बाद में उसे 2 से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड एरिया जो है बेटा वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखो यहां पर सॉल्यूशन में, लेट ए एंड बी be the centers of the 2 circles intersect each other at C and D. देखो यहाँ पर मैंने C पॉइंट ले दिया, यहाँ पर मैंने D पॉइंट ले दिया। So in these 2 points, these 2 circles are intersecting each other, ठीक है। Next, AC is equal to CB is equal to BD is equal to AD is equal to 7 सेंटीमीटर। देखो यहां पर AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AD, ये सारे क्या बेटा रेडियस है ऑफ दी सर्कल्स, तो ये सारे क्या होने चाहिए बेटा सेम होने चाहिए, और होने चाहिए 7 सेंटीमीटर, कितने होने चाहिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ
ए बी कितना है बेटा, ये जो ए बी है ये कितना है, वो दिया है आपको 7√2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हम फाइंड कर रहे हैं ए बी का स्क्वायर, दैट इज 7√2 का स्क्वायर। टेल मी 7 का स्क्वायर क्या 49 आ जाएगा, क्या √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 49 इंटू 2 क्या 98 आ जाएगा। तो ए बी का जो स्क्वायर है बेटा वो मिल गया हमें 98। ये जो ए बी है इसका स्क्वायर आपको मिल गया 98। नाउ हम फाइंड कर रहे हैं बेटा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर प्लस ये सी बी स्क्वायर, ये हम फाइंड कर रहे हैं। टेल मी दोनों क्या है बेटा, 7 7 है, तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस 49, वो आ जाएगा 98। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 2, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1। क्या बेटा यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के RHS सेम है, तो उनके बेटा LHS भी सेम होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा कि जो ट्रायंगल ACB है बेटा, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इट इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। इट इज फॉलोइंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। दैट्स व्हाई ट्रायंगल ACB, ये जो ट्रायंगल ACB है बेटा, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, विच इज राइट एंगल्ड एट C, एट वर्टेक्स C। ये जो एंगल है बेटा ये 90 डिग्री का है। कितना, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पर आएगा angle ACB is equal to 90 degree. Now tell me, in this quadrilateral ACBD, in this quadrilateral, all the sides are equal and one angle is of 90 degree. ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। It means that ये जो quadrilateral है बेटा, क्या ये स्क्वायर है? यस, ये क्या बेटा, स्क्वायर है। नीचे हम लिख पाएंगे कि क्वाड्रिलैटरल ACBD is a square, is a what, square, and we know that in square all the angles are of 90 degree, are of what, 90 degree। ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा बेटा, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, बराबर है। तो नीचे हम लिख पाएंगे बेटा कि एंगल A, एंगल C, एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अंडरस्टूड? ठीक है, सो नाउ देखो यहाँ पर देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, ये जो एंगल है ये हम ले रहे बेटा, इसे कंसिडर कर रहे हैं हम सेंट्रल एंगल फॉर फाइंडिंग दिस मच ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। टेल मी ये जो एंगल है ये कितना है, 90 है। इट मीन्स दैट जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन रेडियंस वो आ जाएगा π/2 रेडियंस, एंड r इज इक्वल टू कितना है बेटा, वो है 7 सेंटीमीटर ना, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ADC, एरिया ऑफ सेक्टर ADC। ये जो सेक्टर है बेटा, इस सेक्टर का हम पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा ना, तो ये 1/2 यहां पर एज इट इज, r है आपका 7, तो यहां पर आएगा 7 का स्क्वायर इंटू थीटा बेटा आपका π/2, तो क्या यहां पर आ जाएगा आपका 49 π/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 49 π/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ADC, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, बेटा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा है। यहां पर ये 1/2 एज इट इज इंटू r स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर इंटू साइन π/2 दैट इज साइन 90। टेल मी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या वो 1 होता है? यस, तो यहां पर आ जाएगा आपका 49/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। नाउ वी आर हैविंग एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ना। अब हम दिस मच ऑफ एरिया फाइंड कर पाएंगे ना, और ये जो एरिया है बेटा, क्या ये हाफ ऑफ रिक्वायर्ड एरिया है, क्या ये हाफ ऑफ रिक्वायर्ड एरिया है, और क्या ये सेगमेंट का एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा नाउ हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। टेल मी एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला है, क्या वो 49 पाई बाई 4 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला बेटा, क्या वो 49 बाई 2 है। ठीक है, तो क्या यहां पर बेटा आपको मिल जाएगा 49 बाई 4 हम कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आएगा पाई माइनस 2, कितना आएगा बेटा पाई माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम 49 बाई 4 कॉमन निकालते हैं तो ये मिल गया आपको हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ टेल मी नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या आना चाहिए, क्या वो 2 टाइम्स हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो इट इज 2 इंटू 49 बाई 4 इंटू पाई माइनस 2, बराबर है। यहां पर 2 1 जा और 2 2 जा 4 मिल जाएगा। सो आई गेट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू ब्रैकेट पाई माइनस 2 स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा।